हाय बच्चों, कैसे हो? तो सभी को सुप्रभात। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लास है। तो आज आप लोग के बीच बहुत ही वीवीआई टॉपिक लेकर आया हूँ बाबू, ठीक है ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे इसको जानते नहीं हैं, ठीक है ना। सिर्फ एग्जाम में रट जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे पीएच मान निकालने के लिए, किसी भी बिलियन का, है ना, पीएच मान निकालने के लिए सीखेंगे। और बहुत ही इजी है ना, बहुत आसान तरीका से सीखेंगे। बस आपको इसमें दो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। और पीएच मान हम लोग सारा का सारा निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए पीएच मान, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल हाइड्रोजन, है ना, या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और एग्जाम क्लास 10th में हम लोग को चैप्टर पढ़ना है अम्ल क्षार और बेस में, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना, केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि पीएच मान निकालते कैसे हैं। तो पीएच मान निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ दो फार्मूला पे, है ना, फोकस करना है बाबू। और वो दो फार्मूला कौन है जो हम लिखते हैं, देखिएगा, ठीक है ना। पीएच मान निकालने के लिए दो फार्मूला होता है ना, माइनस लॉग, है ना, एच आयन, है ना। एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना। वो होता है एच आयन इंटू ओ एच आयन, है ना। दोनों का गुणनफल क्या होता है, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। तो आपको दो फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है ना। और किसी तरह से भी आपका बिलियन का पीएच मान निकालना रहेगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि पीएच मान का परिभाषा क्या होता है। तो किसी भी बिलियन में उपस्थित, है ना, सांद्रण, है ना, और हाइड्रोजन आयन के लघु गणक के विलोम को क्या बोलते हैं हम लोग, पीएच मान कहते हैं, ठीक है ना। किसी बिलियन में उपस्थित सांद्रण हाइड्रोजन आयन के लघु गणक के विलोम को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, पीएच मान कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, पीएच मान कहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आपको हम क्या बोले कि दो फार्मूला आप लोग को याद रखना, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। अब देखिए हमेशा आपका ये फार्मूला लगाना होगा, हमेशा यही लगेगा, ठीक है ना। पीएच मान निकालने के लिए हमेशा यही फार्मूला यूज होता है ना। ये फार्मूला कब यूज होगा, जब आपका OH आयन का मान दे दे तब, है ना। तो दोनों टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं कि किसी बिलियन के, है ना, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁴ मोल है। एम का मतलब मोल होता है। तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। और बिलियन का पीएच मान, अब बिलियन क्या होता है ना। तो बिलियन जैसे होता है CaCO3 NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, Pb, है ना, SO4 हो गया, बहुत सारे ऐसे बिलियन होता है ना। क्या होते हैं, बिलियन होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे नहीं, सिर्फ हम बिलियन का हम दे दिए कि किसी भी बिलियन यहाँ पर हो सकता है ना। मान लो तुम कि CaCO3 का बिलियन का सांद्रण बिलियन डेल है, तो CaCO3 का पीएच मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हमको यही जानेंगे। अब पीएच क्या बताता है, तो पीएच ये बताता है कि वो अम्लीय है, कि वो क्षारीय है, कि उदासीन है, ठीक है ना, ये बताता है वो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज। तो देखिए बाबू हमको ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए ये जो दिया हुआ है इस तरह का ये ब्रैकेट है, ये दिया हुआ जो ब्रैकेट है ये बताता है सांद्रण। क्या बताता है, सांद्रण, ठीक है ना। ये सिर्फ ऐसी नहीं है ब्रैकेट बाबू, ये सांद्रण बताता है ना। और कभी कभी फिजिक्स में ये बताता है बीमा। क्या बताता है, बीमा बताता भी है, ठीक है ना। तो आज हम लोग पीएच मान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, सांद्रण। तो देखिए एच आयन का सांद्रण बिलियन, है ना, ये पूरा का मान दिया हुआ है कितना, 10⁻⁴,
4 मोल। ये पूरा, ये क्या दे आपका, ये सांद्रण का सिंबल है ना, किसका बाबू, ये सिंबल किसका बताता है, ये सांद्रण का बताता है ना, किसका, सांद्रण का। चलिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा जानिएगा कि log 10 का मान याद रखना होगा कि 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 चीज जान गए हम लोग। एक और जानेंगे कि अगर log, हम लोग जानते हैं कि log m के पावर n होता है। देखिए तो इसको तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाता है, मतलब n log m हो जाएगा। तो ये हम लोग को जानना है। तो 3 चीज आप लोग जानिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, सांद्रण। तो देखिए हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है ना, पूरा का मान कितना है, 10⁻⁴ दे रहे, ठीक है। और क्या निकालना है बाबू, विलयन का पीएच मान। तो आइए पीएच मान का फॉर्मूला बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ से पीएच का मान, फॉर्मूला क्या, माइनस लॉग है ना हाइड्रोजन आयन, है ना। अब देखिए माइनस लॉग, आई पूरा का मान यहाँ से कितना दे, 10⁻⁴ मोल दे, कितना दे, 10⁻⁴ मोल दिया होगा। अब बताइए कि देखिए तो ये फार्मूला पर है, ये है ना जी। अगर 10 हो गया आपका m और -4 क्या हो गया a, तो इसको तोड़ते हैं तो n log, मतलब पावर आगे आ जाता है। तो ये -4 कहाँ आ जाएगा, आगे, है ना। तो देखिए तो पहले से माइनस है, ये था, यहाँ से -4 हो गया, यहाँ से बच गया log 10। तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा 4 log 10, है ना, 4 log 10। या यहाँ से 4 इंटू log 10 का मान कितना होता है, 1। तो आपका यहाँ से पीएच मान कितना निकल गया बाबू, है ना, यहाँ से पीएच मान निकल गया 4। अब बताइए तो जरा, ये 4 निकला है, तो बताइए जो विलयन होगा वह कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो जानते हैं हम लोग बाबू, है ना। देखिए कि अगर 7 के बराबर है, 7 के बराबर है तब वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अगर 7 से कम है माइनस, तो होता है अम्लीय। क्या होता है, अम्लीय। और 7 से अगर अधिक है तब वो क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। तो अब बताइए तो जरा, ये जो पीएच मान 4 निकला है, तो 7 से कम है बाबू, तो क्या हो जाएगा आपका, अम्लीय होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, पीएच मान। किसी भी विलयन का पीएच मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कब, जब उसका सांद्रण दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, खाली हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, है ना। 0.2 मोल, 0.2 मोल, ठीक है बाबू। अब 0.2 मोल है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण विलयन का मान कितना, 0.2 मोल दिया हुआ है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग को चेंज करना है ना पावर में, 10 दी पावर में चेंज करना है, ठीक है ना। अब देखो ये 2 है, ठीक है, कितना है आपका, 2। तो ये अगर इसको हटाएंगे हम, या एक काम करो यहाँ पर 1 मान लो। अच्छा 2 ये है तो कोई दिक्कत ना, 2 ये रहने दो, है ना। 2 रहने देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 इंटू 10⁻1 रख लो, ठीक रहेगा, बढ़िया। यहाँ पर 1 रख लीजिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हटाएंगे तो ये क्या टूटेगा, या 1.10 मोल होगा, है ना। जब पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। अब क्या है, जब 10 हर में है तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 मोल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि 1/10 है तो क्या होगा, 10⁻1 मोल हो गया। अब यहाँ से हमको देखिए H आयन का मान से कितना देगा, 10⁻⁻1 मोल, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग पीएच मान रखेंगे। पीएच मान का फॉर्मूला क्या लिखल है बाबू, तो माइनस लॉग, है ना, H आयन, यही है ना, या माइनस लॉग ये पूरा का मान यहाँ से कितना है बाबू, 10⁻⁻1
1 है। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, हम लोग फार्मूला पढ़े थे अभी कि log m के पावर n होता है, तो ये हो जाता है n log m, क्योंकि n आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा आगे, तो -1 होगा। यहाँ से log 10 हो गया, तो ये माइनस माइनस मिल के +1 log 10, और log 10 का मान हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो बताओ pH मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ बिलियन का pH मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया, 1 निकल गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग को pH मान निकालने के लिए सीख गए होंगे आप लोग। ठीक है ना, आशा करते हैं कि सीख गए होंगे कि किसी का हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया हुआ रहे तो उसका बिलियन का pH मान निकाल सकते हैं। अब आइए कि OH आयन दे दे, क्या दे दे आपके यहाँ पर, OH आयन दे दे। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए क्वेश्चन वही रहे देंगे हम, ठीक है ना, खाली हम चेंज कर दे रहे हैं। चलिए, अगर दे दे कि किसी विलयन के OH आयन का सांद्रण अगर दे दे 10⁻⁻⁴ मोल, है ना, 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है, 10⁻⁻⁴ मोल दे दे। ठीक है, तो उस विलयन का pH मान क्या होगा, तो कुछ नहीं है। देखिए हमको फार्मूला ये हमेशा यूज करना है। आइए फार्मूला हमसे क्या कहता है कि H आयन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ दे दिया हम OH आयन दे दिया है, तो OH दे दिया है, तो इसको हम इस फार्मूला में से H आयन निकाल देंगे, है ना, हाइड्रोजन आयन निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ से बताइए कि फार्मूला क्या है, -10⁻⁻14 है। तो क्या इसको हाइड्रोजन आयन बराबर मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में इसको ला सकते हैं, तो क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि OH का सांद्रण कितना दिया हो, 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 तो ऊपर है ये है, OH का सांद्रण कितना 10⁻⁻4 दे दिया है ना। अब ये जो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये जो माइनस में है वो पावर कुछ में हो जाएगा प्लस में, तो इसको जब करेंगे तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 10, क्योंकि हम जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। देखिए जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस में तो घट जाएगा। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन आयन का मान कितना 10⁻⁻10 मोल निकल गया, है ना, कितना निकल गया। अब हमको चेंज कर देना, यहाँ से फार्मूला बैठा देना हमको, है ना। तो pH बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू, तो -log, है ना, H आयन। अब बताइए या -log, ये पूरा का मान यहाँ से कितना दिल है, तो 10⁻⁻10। अब देखिए माइनस किधर आएगा, है ना, आगे आ जाएगा क्योंकि फार्मूला बताए हैं। ये माइनस तो ऑलरेडी है, ये है -10 log 10, तो माइनस माइनस 10 हो गया log 10, और जानते हैं कि log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ से आपका pH मान कितना निकल गया 10। अब बताइए कि जिसका pH मान 10 हो, क्या हो 10 हो, तो बताओ वो विलयन क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। तो हम जानते हैं कि 7 से अगर अधिक किसी का pH मान होता है तब वो क्षारीय होता है, तो ये विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय। तो आपको कितने फार्मूला की जरूरत पड़ेगा बाबू, 2 फार्मूला की जरूरत है ना, कितने, 2 फार्मूला की जरूरत है, ये दोनों याद रखिएगा, है ना। अब किसी का भी आप pH मान निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।